हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, आज आप लोग के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूँ, असेंचर लेटेस्ट कोडिंग वन शॉट। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट कोडिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं जो रिसेंटली असेंचर एग्जाम के अंदर, असेंचर कोडिंग असेसमेंट के अंदर पूछे गए हैं। अभी रिसेंटली काफी कॉलेजेस के अंदर असेंचर आ चुकी है एंड अभी काफी कॉलेजेस के अंदर असेंचर आनी है। तो जिनका भी अपकमिंग एग्जाम है, जिनका भी अपकमिंग कोडिंग असेसमेंट है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज वीडियो, जो आज ये वीडियो होने वाली है, कोडिंग वन शॉट होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला। तो दिस वीडियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो गाइज, वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एंड आज इस वीडियो के अंदर जितने भी लेटेस्ट कोडिंग क्वेश्चंस अभी रिसेंटली असेंचर के कोडिंग असेसमेंट के अंदर पूछे गए हैं, मैं आपको इस कोडिंग वन शॉट के अंदर कराने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना एंड वीडियो बीच में स्किप मत करना। अगर आपको वीडियो बीच में स्किप करनी है तो वीडियो स्टार्ट मत करना, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट सीरियस है असेंचर के कोडिंग असेसमेंट को क्रैक करने के लिए। काफी मुझे डीएम्स आए थे, काफी मेल्स आ चुकी थी कि भैया असेंचर कोडिंग वन शॉट लेके आओ। तो फाइनली आज आप लोग के लिए मैं लेके आ चुका हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। एंड जितने स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी काफी कंटेंट आप लोग के लिए आने वाला है। तो आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। एंड ये क्वेश्चन काफी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आता होगा, बट गाइस दिस क्वेश्चन इज मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। काफी कॉलेजेस के अंदर सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है एंड 2024 2023 बैच के अंदर भी ये क्वेश्चन आया। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 2025 बैच, ये पास आउट की बात कर रहा हूँ, उन 2000 मतलब आप लोगों के लिए 2025 बैच वालों के लिए ये क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। एंड अभी रिसेंटली जितने भी कॉलेजेस के अंदर एग्जाम हुआ है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइट ए कोड टू चेक वेदर इट इज ए प्राइम नंबर और नोट। क्वेश्चन बहुत इजी है एंड मैं इस वन शॉट के अंदर, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोडिंग करते हो, चाहे वो सी प्लस प्लस हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो पाइथन हो, सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मैं आपको कोड देने वाला हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट्स को कोई भी इश्यू नहीं होगा कोड से रिलेटेड। तो मैं आपको हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड बताने वाला हूँ, बट फोकस करना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे, फोकस करना लॉजिक पे। क्योंकि हम पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करेंगे, उसके बाद मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा, देन उसके बाद हम जाएंगे अपने कोड की तरफ। एंड जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप पेन पेपर लेके बैठोगे तो एक बहुत अच्छा एडवांटेज आपको मिलेगा। जो भी मैं कोड बता रहा हूँ, जो भी मैं लॉजिक बता रहा हूँ, अगर आपको पूरा होल कोड नहीं लिखना है, बस आप पेन पेपर पे लॉजिक नोट डाउन कर सकते हो। अब उससे बेनिफिट क्या होगा कि उससे आपको लॉन्ग टर्म में जो भी आप लॉजिक सीख रहे हो वो लॉन्ग टर्म में आपके सेव हो जाएगा। तो जब भी आपका अपकमिंग कोडिंग असेसमेंट होगा तो आपको काफी हेल्प होगा। तो प्लीज पेन पेपर लेके बैठ जाना। सो गाइस, सबसे पहले देखते हैं। देखो, क्वेश्चन एक हमारी स्ट्रेटेजी है 2:1। काफी स्टूडेंट्स को पता है कि 2 बार हमेशा क्वेश्चन को रीड करना है, हमेशा 2 बार क्वेश्चन रीड करना है आपको गाइस, एंड एक बार आपको कोड करना है। ठीक है। राइट ए कोड टू चेक वेदर इट इज प्राइम नंबर और नोट। तो हमें ये चेक करना है, एक कोड लिखना है, उसमें ये चेक करना है कि जो आपको गिवन इनपुट दिया है वो आपका प्राइम नंबर है या नहीं है। इनपुट में आपको 3 दिया है, आउटपुट है हमारा प्राइम नंबर। आप सभी स्टूडेंट्स को पता है 3 क्या है, प्राइम नंबर है। इनपुट है हमारा 20, आउटपुट क्या है, नॉट प्राइम नंबर। अब सबसे पहले प्राइम नंबर के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, जो नंबर, बस 3 वर्ड के अंदर मैं प्राइम नंबर की डेफिनेशन डिफाइन करूंगा, नंबर डिवाइड बाय इटसेल्फ। जो नंबर खुद से डिवाइड हो पा रहा है वो नंबर प्राइम नंबर है। तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं इनके अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड होता है, थोड़ा सा ईगो होता है कि ये अपने आप से ही डिवाइड होगी। अगर 3 है तो 3 खुद से ही डिवाइड होगा कि भाई कोई और मुझे आके डिवाइड नहीं कर सकता है। 21 है, 21 को कोई भी डिवाइड कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 7 भी कर सकता है। तो 21 इज नॉट ए प्राइम नंबर, बट इन द केस ऑफ 11, 11 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। सो ये कुछ इनपुट टेस्ट केस एंड प्राइम नंबर आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। आपने अपने 10th 12th के अंदर काफी बार प्राइम नंबर का नेम सुना होगा, प्राइम नंबर के बारे में आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। तो एक सिंपल सा एंड एक ऑप्टिमल कोड हम इसके ऊपर लिखेंगे। तो लॉजिक मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो सिंपल सा हमें करना क्या है, एक लूप लूप रन करना है जो हम i=2 से करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो, अगर आपका केस, देखो i0 है, i1 है, इसके लिए हमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 क्या है, हाँ 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो हम अगर डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं i इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स।
अगर हम बेस केस अपना यूज करते हैं तो हम पहले ही बेस केस यूज कर लेंगे, अगर भाई 1 से कम आएगा तो फॉल्स कर देंगे। अब हमने क्या करा, मैथ डॉट एसक्यूआरटी, अब हम लूप को रन करेंगे स्क्वायर रूट तक। कहां तक रन करेंगे, स्क्वायर रूट तक। तो आपको बस ये चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी ऑप्टिमल अप्रोच लिख रहे हो तो ऑप्टिमल अप्रोच लिखने के टाइम आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डिसाइड करना है कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसलिए स्क्वायर रूट एन तक अपने लूप को रन करेंगे। काफी स्टूडेंट्स ने कोड किया होगा, एन तक भी आप रन कर सकते हो, बट दिस इज नॉट अ ऑप्टिमल अप्रोच। दिस इज आवर ऑप्टिमल अप्रोच। जब भी आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करते हो तो जो भी रिड्यूस होकर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, जो हम कोड लिखते हैं, वो हमारा एक ऑप्टिमल अप्रोच होता है। तो अब इसमें हमने सिंपल सा चेक क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा ये चेक करना है कि अगर मेरा एन कभी भी डिवाइड हो जा रहा है, भाई अगर कभी भी एन मेरा डिवाइड हो गया किसी और नंबर से, तो सिंपल रिटर्न क्या कर दो, रिटर्न कर दो फॉल्स। एक कंडीशन सिंपल से हमने चेक करी, हमने एक लूप रन करा 2 से मैथ डॉट एसक्यूआरटी तक, मतलब स्क्वायर रूट तक। अब कंडीशन हमने ये चेक करी कि अगर मेरा n डिवाइड हो पा रहा है i से, तो वहीं पे रिटर्न कर दो फॉल्स। बट अगर आप पूरे के पूरे लूप के अंदर रन कर गए एंड आपके पास कभी भी इस कंडीशन के अंदर आपका मतलब ये कंडीशन कभी एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो मतलब वो नंबर कभी भी डिवाइड नहीं हुआ है, तो वो नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। तो उसके केस में हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो ये सिंपल सा हमारा कोड था। एंड काफी स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि क्या भैया सेंसर कोडिंग राउंड के अंदर हमें खुद से अपना जो इनपुट होता है वो खुद से लेने पड़ते हैं। तो आपको देखो स्क्रैच से खुद से कोड करना पड़ेगा, जो भी इनपुट्स है वो आपको खुद से लेने पड़ेंगे। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है एंड आप प्रैक्टिस कर सकते हो। विजुअल स्टूडियो कोड इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो विजुअल स्टूडियो कोड पे आप एक बार स्क्रैच से कोड कर सकते हो। अगर आप 2 से 3 स्क्रैच से कोड खुद से करोगे, जिसके अंदर आप इनपुट भी ले रहे होगे, तो आपको काफी हेल्पफुल होगा, आपको काफी बेनिफिट होगा। तो ये चीज का बहुत ध्यान रखना कि आप 2 से 3 कोड विजुअल स्टूडियो कोड पे जरूर करके जाना। उससे क्या होगा, आपको एक बार पता चल जाएगा कि इनपुट कैसे लेना है, चीजें आपको एक बार प्लेटफॉर्म का आपको एक बार पता चल जाएगा कि कैसे कैसे हमें इनपुट लेना है। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का होता है लीड कोड, जीएफजी इन प्लेटफॉर्म पे कोडिंग करते हैं। अब इन प्लेटफॉर्म पे आपको डायरेक्ट फंक्शन लिखना होता है, तो हमारी जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस हमारी स्क्रैच से कोड करने की हट जाती है। तो अगर एक बार आपको स्क्रैच से कोड कर लोगे तो आपको ऑब्वियसली बेनिफिट होने वाला है। सो गाइस, मैंने आपको एक बार लॉजिक बता दिया। अब कम टू द कोड। अब एक बार हम कोड देखते हैं। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड बताने वाला हूँ, सो डोंट वरी। सबसे पहले चेक करते हैं एक बार जावा के अंदर, मैं आपको कोड बता देता हूँ। import java.util.scanner पब्लिक क्लास प्राइम एग्जांपल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। स्कैनर हमारी क्लास है, हमने इनपुट ले लिया एस डॉट नेक्स्ट इंट एंड हमने कंडीशन, ये हमने फंक्शन बना लिया इस प्राइम करके हमारा फंक्शन है। ये आप चेक कर पा रहे होगे। यहाँ पे हमने देख लिया कि अगर हमारा फंक्शन, ये वाला फंक्शन अगर मुझे ट्रू लाके दे रहा है तो यहाँ पे प्राइम नंबर प्रिंट हो गया, और अदरवाइज नॉट ए प्राइम नंबर। अब इस जो ये हमारा ये बूलियन प्राइम है, इसने क्या करा, इस फंक्शन ने क्या करा, इस फंक्शन का काम क्या है, इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 1, सपोज n मेरा 0 है या फिर n मेरा 1 है, तो n1, अगर n मेरा 1 है तो 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, रिटर्न फॉल्स। अब हमने मेन हमारा लूप यहाँ से रन हुआ, i इक्वल टू 2, i इज लेस देन मैथ डॉट एसक्यूआरटी i प्लस प्लस इफ n मॉडुलस i इक्वल टू 0, रिटर्न फॉल्स। एंड यहाँ पे इक्वल टू आएगा, यहाँ पे इक्वल टू भी आएगा। तो ये हमारा पूरा पूरा कोड है और रिटर्न हमने क्या कर दिया, ट्रू। तो दिस इज अवर होल कोड। ये हमारी कंप्लीट अप्रोच थी। सिंपल सी अप्रोच क्या थी, हमने अपना लूप को रन करा 2 से लेके मैथ डॉट एसक्यूआरटी तक एंड हमने क्या चेक करा, हमने चेक करा क्या मेरा डिवाइड हो पा रहा है। अगर मेरा डिवाइड हो पा रहा है तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे मेरा ट्रू आ जाएगा। अगर कहीं पे डिवाइड मतलब अगर कहीं पे भी ये किसी और से भी नहीं डिवाइड हुआ तो ट्रू आ जाएगा, और अगर कहीं पे भी बीच में भी डिवाइड हो गया, देखो सपोज मैं एक बार आपको बता देता हूँ, सपोज एक कंडीशन आती है 16, तो 16 के केस में पहले ही 2 से डिवाइड हो जाएगा, और लूप कहां तक चलेगा, स्क्वायर मतलब 4 तक चलेगा। तो 2 पे भी डिवाइड होगा, ये 4 पे भी डिवाइड होगा। पहली बात ये 2 पे ही अपना स्टॉप कर जाएगा, यहाँ से रिटर्न कर जाएगा फॉल्स। बट इन द केस ऑफ 3, जैसे 3 पे आएगा, तो 3 के केस में क्या होगा, ये 2 से डिवाइड नहीं करेगा, और ये लास्ट में अपना लूप रन करने के बाद ये आ जाएगा ट्रू पे। तो क्या होगा, 3 इज अ प्राइम नंबर। तो हमारे दोनों टेस्ट केस है, तो 3 के केस में प्राइम नंबर प्रिंट हो जाएगा, बट 20 के केस में क्या होगा, नॉट प्राइम नंबर, क्योंकि मैंने आपको बताया है 20 के केस में 20 के केस में 2 पे ही आपका क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो दिस इज आवर होल कोड। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ मैथ डॉट एसक्यूआरटी एन। मैथ डॉट की जरूरत नहीं है, स्क्वायर रूट एन, ये डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी होगी।
बिकॉज क्योंकि हमने लूप कहां से रन करा है, लूप हमने मैथ डॉट स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट, ये मैथ डॉट स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट एन तक हमने लूप रन करा है, तो ऑर्डर ऑफ स्क्वायर रूट एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। दिस इज अवर जावा कोड। बात करते हैं सी प्लस प्लस कोड। तो देखो सेम लॉजिक मैंने आपको बता दिया, सेम कोड रहने वाला है। पहले हमने कंडीशन चेक कर ली, देन उसके बाद हमने लूप रन कर लिया, यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर दिया, यहाँ से रिटर्न ट्रू कर दिया। ये हमारा अपना मेन फंक्शन है जिसमें आपने इनपुट ले लिया है। नेक्स्ट इज पाइथन कोड, दिस इज अवर पाइथन कोड। तो पाइथन के केस में भी सिंपल है, पाइथन का कोड बहुत छोटा होता है, बट ये फैक्टर नहीं करेगा कि आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड कर रहे हो, वेदर इट इज सी प्लस प्लस, वेदर इट इज जावा, वेदर इट इज पाइथन, वेदर इट इज सी। जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप कंफर्टेबल हो, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत इजीली आप कोड कर सकते हो, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको कोड करना है एंड अपना कोडिंग असेसमेंट क्रैक करके इंटरव्यू तक पहुंचना है। अभी अपना टारगेट छोटा टारगेट रखो, अभी ये मत सोचना कि मुझे सिलेक्शन लेना है, अभी टारगेट रखो इंटरव्यू का। जब आप इंटरव्यू तक पहुंच जाओ उसके बाद आपको टारगेट रखना है कि सिलेक्शन का। अब सिलेक्शन होना या ना होना, ये सब चीज आपकी मेहनत और लक पे, दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा। अभी टारगेट अपना इंटरव्यू का रखो कि मेरा कैसे भी करके इंटरव्यू तक मेरा नाम आ जाए। एंड इंटरव्यू में फिर आपके भैया बैठे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस काफी कुछ आने वाला है। तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड मैंने ऑलरेडी एक असेंचर इंटरव्यू क्वेश्चन वन शॉट भी बना दिया, तो आप चैनल पे जाके भी देख सकते हो, जिसके अंदर हमने मल्टीपल इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर किया है। तो ये आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो पाइथन कोड भी मैंने आपको बता दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Given an integer array nums, find the sub array with the largest sum and return its sum। मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को बताने से पहले बता देता हूं, जितने भी स्टूडेंट्स का भी अपकमिंग असेंचर एग्जाम है, तो गाइस आप लोगों के लिए कंप्लीट असेंचर प्रिपरेशन प्लेलिस्ट आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपको यूट्यूब से मिल जाएगी। आप डायरेक्टली चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर ये जिस मतलब ये वीडियो भी उस प्लेलिस्ट के अंदर ही है, असेंचर प्रिपरेशन प्लेलिस्ट। आप असेंचर प्रिपरेशन प्लेलिस्ट को देखोगे तो काफी स्टूडेंट्स जिनका असेंचर एग्जाम हो चुका है, काफी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी काफी हेल्प किया है। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी देख सकते हो, काफी स्टूडेंट्स इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं। उनका आपका जो एप्टीट्यूड असेसमेंट था जिसके अंदर टेक्निकल क्वेश्चंस आए, आप लोग जाके देखोगे तो एमएस ऑफिस वन शॉट, सूडो कोड वन शॉट, क्लाउड वन शॉट, नेटवर्किंग वन शॉट, काफी वीडियोस हमने ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड कर दिया। एंड सारी वीडियोस हमने काफी एक मतलब आप लोग देखोगे तो 1 1 आवर मतलब काफी बड़ी बड़ी ड्यूरेशन की वीडियोस है। तो हमने मल्टीपल क्वेश्चंस कवर किए हैं। इन क्वेश्चंस की हेल्प से काफी स्टूडेंट्स का ऑलरेडी कोडिंग असेसमेंट, उनका ऑनलाइन असेसमेंट दोनों क्रैक हुआ है एंड काफी स्टूडेंट्स इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं। तो अगर आप लोगों को भी प्रिपरेशन करना है तो वो बेस्ट रिसोर्स है, आप जाके देख सकते हो। एंड जितनी भी वीडियोस हैं, अगर आप सबको अच्छी तरीके से करके जाओगे तो गारंटी मेरी है आप इजीली इंटरव्यू तक पहुंच जाओगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। गिवन एन इंटीजर array nums, find the sub array with the largest sum and return its sum। आपको करना क्या है, आपको एक इंटीजर एरे नम दिया है एंड आपको सब एरे निकालना है एक लार्जेस्ट सम का एंड उसका सम रिटर्न करना है। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, एक सब एरे चाहिए। सबसे पहले 2:1 का हमें रूल फॉलो करना है कि एक सब एरे चाहिए, वो सब एरे किस चीज का चाहिए, एक लार्जेस्ट सम का, मतलब जो भी सम वो सब एरे हमें सम देगा वो लार्जेस्ट होना चाहिए एंड आपको सम रिटर्न करना है। अगर मैं इसकी बात करूं, -2 1 -3 4 -1 2 1 -5 4, अगर मैं इस एरे की बात करता हूं, मैं आपको एक बार बता देता हूं, पहले हम लॉजिक समझेंगे उसके बाद हम कोड पे जाएंगे। -2 1 -3 4 -1 2 1 -5 4। तो ये मेरा पूरा का पूरा एरे है। दिस इज अवर होल एरे। अब हमें क्या करना है, हमें सब एरे कैलकुलेट करना है एंड जो सब एरे का सम होना चाहिए वो लार्जेस्ट होना चाहिए। तो अब जो मेरा सब एरे होगा, आप लोग देखोगे -2 + 1 ये कितना हो गया, -1 -3 -1 -3 -4। तो ये सब एरे तो कभी भी नहीं होगा क्योंकि ये तो पहले ही निगेटिव दे दिया। ये सब एरे तो मेरा कभी भी नहीं होगा, ये सब एरे मतलब कभी भी मेरा लार्जेस्ट सम नहीं देगा। बात करते हैं नेक्स्ट, 4 -1 2, 4 -1 3, 3 + 2 5, 5 + 6, 6 -5। अभी 6 मैंने स्टोर कर लिया, 6 क्या है मेरा सम, जो अभी मेरा लार्जेस्ट है। अभी मेरा मैक्स के अंदर एक मैंने मैक्सिमम वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर मैंने 6 स्टोर कर लिया। बट अभी देखते हैं, क्या पता ये वाला सब एरे मैक्सिमम दे दे। 6 -5 1, 1 + 4 5। तो आप लोग देख पा रहे होगे तो 6 वाला
मतलब 4 -1 2 1 ये वाला मुझे लार्जेस्ट सब एरे मुझे मिला है। अब इसका लॉजिक कैसे करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अब इसका लॉजिक कैसे बनाएंगे भैया। तो अपने कोड को छोटे छोटे पीस ऑफ कोड के अंदर डिवाइड कर दो। जैसे जैसे आपकी अप्रोच जो आप सोच पा रहे हो उसको छोटे छोटे कोड के अंदर एग्जीक्यूट करने का ट्राई करोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बेटर होगी एंड आप इजिली कोडिंग कर पाओगे। अभी हम देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज क्या है। यहाँ पे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि देखो यहाँ पे निगेटिव सम आ गया, तो जहां पे भी निगेटिव सम आ गया, अब हम निगेटिव सम को अगर कैलकुलेट करके चलेंगे पूरे होल सम के अंदर, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, वो कभी भी मैक्सिमम नहीं आएगा क्योंकि हमने स्टार्टिंग में निगेटिव विंडो ले ली। तो अगर कहीं पे भी निगेटिव सम आया तो उसको अपडेट करके मुझे सम इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम तो यही है। तो सबसे पहला काम है, एक सम हमने वेरिएबल ले लिया, एक मैक्स ले लिया, मैक्स के अंदर हम मैक्सिमम अपडेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इंटीजर डॉट मिन वैल्यू भी ले सकते हो, इंटीजर की मिनिमम वैल्यू भी ले सकते हैं, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू भी ले सकते हो। अब लूप को हमने रन करा, इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। करना क्या है, करना कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूं एक बार। सम प्लस इक्वल टू नम्स आई, जो भी मेरा एरे है या फिर एरे आई। अब यहाँ पे हमने सम हमने ऐड करते चले गए, बट यहाँ पे हमें मैक्स भी लेना पड़ेगा। मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, मैक्स और सम। अब काफी स्टूडेंट सोच रहे हो कि भैया इसका क्या काम है। देखो यार, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन ने बोला है मैं वही कर रहा हूँ। क्वेश्चन ने कहा है लार्जेस्ट सम, तो लार्जेस्ट सम मुझे तो स्टोर करना पड़ेगा ना एक वेरिएबल के अंदर। क्या पता मेरा 5 मैक्सिमम हो, क्या पता मेरा 6 मैक्सिमम हो, क्या पता 4 मैक्सिमम हो, मुझे कैसे पता। तो मैं एक स्टोर करके चलूंगा। अब बस एक छोटी सी कंडीशन आपको लगानी है, अगर मेरा सम कभी भी लेस देन जीरो है, मींस माय सम इज नेगेटिव, तो सम अपडेट करके आपको जीरो करना है। बस सिंपल सा काम ये था। एंड लास्ट में रिटर्न क्या करना है, लास्ट में गाइस रिटर्न करना है मैक्स, मतलब जो मेरा मैक्सिमम वेरिएबल है। क्योंकि ऑब्वियसली आपको क्या चाहिए, आपको तो लार्जेस्ट सम से मतलब है, आपको यहाँ पे सब एरे नहीं देना है, आपको तो लार्जेस्ट सम देना है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी इसकी अप्रोच थी। अब चलते एक बार मैं इसका कोड आपको बता देता हूँ। जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मैं आपको इसका कोड समझा देता हूँ। कोड से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी, वहीं पे ड्राई रन कर लेंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको कोड बता देता हूँ। यहाँ पे मैं एरे लिख देता हूँ, -2 1 -3 4 -1 2 1 -5 4। एक बार मैं यहीं पे आपको ड्राई रन करके बता दूंगा, जिससे कि आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आए। इंट सम इक्वल टू जीरो, हमने यहाँ पे क्या लिया, एक सम वेरिएबल लिया है। मैक्स इक्वल टू इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू, सिंपल सा हमें मैक्सिमम एक वेरिएबल लेना पड़ा। हमने लूप को रन करा, आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ। सम प्लस इक्वल टू नम्स आई, सम के अंदर हम स्टोर करते चले गए। जैसे यहाँ पे हम सम के अंदर स्टोर करेंगे, मैं साथ साथ एग्जीक्यूट करता हूँ। -2 +1 -3, ये मेरा निगेटिव आया है। क्या है, निगेटिव, ये निगेटिव हो गया है -4। अब आप यहाँ पे मैक्स के अंदर क्या हो गया, मैक्स के अंदर -4 स्टोर हो गया अभी फिलहाल के लिए, बट सम मेरा लेस देन जीरो है, तो सम अपडेट होके क्या हो गया, जीरो। अब यहाँ से ये वाली विंडो क्या होगी, कट होगी, या फिर स्लाइड बोल सकते हैं हम। तो मेरा सम जीरो हो गया, तो सम अपडेट होगी, जीरो हो गया। नेक्स्ट आएगा 4, 4 के अंदर आया +1 मतलब -1, ये हो गया फिर +2 +1, तो आंसर आया 3 +2 +5 +6। तो मैक्सिमम के अंदर यहाँ पे मैं मैक्स लेके चल रहा हूँ, मैक्सिमम के अंदर 6 स्टोर हो गया, बट मुझे ऐड तो करके जाना है। 6 के अंदर मैंने ऐड करा, देखो नेक्स्ट, यहाँ एक बार मैं नेक्स्ट उसमें लिख देता हूँ। 6, इसका पूरा सम आ गया 6 -5 +4, आंसर क्या है, आंसर आया 5। तो मैक्सिमम के अंदर क्या है, अपडेट नहीं होगा क्योंकि 5 बड़ा है, 6 बड़ा है, ऑब्वियसली 6 बड़ा है, तो अपडेट नहीं होगा। तो मैक्सिमम के अंदर ऑलरेडी हमारा 6 स्टोर है, एंड रिटर्न क्या कर देगा, मैक्स मतलब 6। अब एक बार चेक करते हैं क्या मेरा आउटपुट जो है वो गिवन आउटपुट के इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे 6 आया, मतलब मेरा कोड बिल्कुल सही है। सो गाइज, ये जो मैंने कोड रन लिखा है यहाँ पे, कोड आपका हर एक टेस्ट केस पे रन करेगा। ठीक है, ये हमारा जावा कोड था, ये जावा कोड था। बात करते हैं सी प्लस प्लस कोड की। तो ये सी प्लस प्लस कोड होने वाला है, सेम रहने वाला है। क्लास सॉल्यूशन, पब्लिक इंट मैक्स सब एरे, एक हमने वेक्टर ले लिया। सम इक्वल टू जीरो, मैक्स सम इंट मिन, फॉर आई इक्वल टू नम डॉट साइज, हमने पूरा का पूरा, मैंने आपको बताया था कि लूप रन करना है। सम हमने स्टोर कर लिया, फिर हमने मैक्सम, मतलब जिसके अंदर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे हम मैक्सिमम अपडेट करते रहेंगे,
दिस इज अवर मेन कंडीशन गाइज, ये मेन कंडीशन है। अगर आपने कंडीशन नहीं लिखी तो कभी भी आपका कोड रन नहीं करेगा, मतलब रन करेगा आउटपुट गलत देगा। इफ सम इज लेस देन जीरो सम इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे हमने सम को अपडेट कर दिया, लास्ट में रिटर्न क्या कर दिया, मैक्स सम। दिस इज पाइथन कोड। यहाँ पे हमने क्लास सॉल्यूशन, ये अपना हमने फंक्शन बनाया, हमने सम ले लिया, सिंपल हमने लूप रन करा, यहाँ पे हमने सम स्टोर करा लिया, मैक्स स्टोर करा लिया, कंडीशन लगा के रिटर्न करा दिया अपना मैक्सिमम सम। तो सारे कोड, चाहे वो सी प्लस प्लस हो, चाहे जावा हो, चाहे पाइथन हो, अगर आपको एक बार, जो मैं आपको लॉजिक भी बता रहा हूँ, मैं लॉजिक इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको आपको लॉन्ग टर्म में चीज याद रहे, आप रटो ना चीजों को। अगर आपने कोई भी कोड कभी भी, एक चीज मेरी समझ लेना कि कभी भी कोडिंग के अंदर रटना नहीं, दिमाग से सोचना, दिमाग से करना, तो आप इजिली कोडिंग के फील्ड में एक अच्छा करोगे। ठीक है, तो जो लॉजिक है, लॉजिक पे फोकस करना। मैंने सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको कोड दिखा दिया है। बात करते हैं टीसी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सिंपल है, देखो लूप कहां तक रन करा, जहां तक लूप रन करा वही हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है, नम्स डॉट लेंथ मतलब एन तक। सो गाइज ऑर्डर ऑफ एन हमारी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो बहुत एक सिंपल सा एक इजी लेवल का क्वेश्चन था, एंड इस टाइप के क्वेश्चंस असेंचर के अंदर पूछे जा रही है। अभी हमको बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक देखना, बीच में स्किप मत करना। जो भी चीजें बता रहा हूँ बहुत ध्यान से समझ लोगे तो आपको असेंचर कोडिंग राउंड के अंदर कोई भी इशू नहीं आने वाला है। गाइस अब आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। द फंक्शन एक्सेप्ट्स ए स्ट्रिंग str as its argument. The function needs to determine whether the string is palindrome or not. A palindrome is a word or phrase that reads the same backward as forward. अब बहुत सिंपल क्वेश्चन होने वाला है। एक आपको फंक्शन गिवन होगा जिसमें आपको आर्ग्यूमेंट में आपको स्ट्रिंग मिलेगी str। फंक्शन नीड्स टू डिटरमाइन वेदर द स्ट्रिंग इज ए पैलिंड्रोम और नॉट। अब जो आपको गिवन स्ट्रिंग मिलेगी, जो भी आपको वहां पे क्वेश्चन के अंदर स्ट्रिंग दी जाएगी, अब आपको सिंपल से एक चीज चेक करनी है, क्या जो आपको स्ट्रिंग मिली है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। अब पैलिंड्रोम क्या होता है, ए पैलिंड्रोम इज अ वर्ड और फ्रेज दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड एज फॉरवर्ड। अगर आप उसको बैकवर्ड से पढ़ रहे हो तब भी सेम आपको सेंस मिलनी चाहिए, अगर आप फॉरवर्ड से पढ़ रहे हो तब भी आपको सेम सेंस मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैडम, अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ MADAM, तो क्या जो मेरी रिवर्स स्ट्रिंग थी और जो मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, क्या ये सेम है? अगर मेरी कहीं पे रिवर्स स्ट्रिंग और जो मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, अगर वो सेम हो जाती है, बहुत ध्यान से समझना, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, रिवर्स स्ट्रिंग इक्वल टू ओरिजिनल स्ट्रिंग, देन गिवन स्ट्रिंग और गिवन नंबर। अगर कहीं पे ऐसा क्वेश्चन आया था जहां पे नंबर हो, तो दिस इज पैलिंड्रोम स्ट्रिंग या फिर पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, तो जो भी मेरी रिवर्स स्ट्रिंग थी और जो मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, अगर वो दोनों सेम आती है तो दिस स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो सेम ये चेक करना है कि जो मेरी स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। अगर पैलिंड्रोम है तो सिंपल पैलिंड्रोम रिटर्न करना है, रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। तो हमें एक मैडम करके एक स्ट्रिंग मिली है, मैडम, ये हमारी स्ट्रिंग है मैडम। अब आपको इसमें चेक करना है क्या पैलिंड्रोम है या नहीं है। ऑब्वियसली आउटपुट पे शो रहा है ट्रू। तो अब हमें देखो बहुत ध्यान से लॉजिक लगाना कि हम चेक कैसे करेंगे। अब आप एक चीज देख सकते हो कि अगर मैं बैकवर्ड से इसको, अगर मैं रिवर्स करता हूं मैडम, या तो मेरे पास सिंपल सा एक छोटा सा लॉजिक है कि मैं इसको रिवर्स कर लूं। पहले आप इसको रिवर्स करके फिर उसके आप कंडीशन चेक कर सकते हो कि जो मेरी रिवर्स स्ट्रिंग है वो मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग के इक्वल है। तो क्या करो भैया, रिटर्न कर दो ट्रू, एल्स में हम क्या कर सकते हैं, फॉल्स, एल्स रिटर्न फॉल्स। या तो ये एक, तो ये लॉजिक है, एक ये अप्रोच होगी। या फिर दूसरी अप्रोच क्या बोलती है, दूसरी अप्रोच ये बोलती है जिसके अंदर आपको, इसमें तो ऑर्डर ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज होगी, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम पूरी की पूरी रिवर्स के अंदर इटरेट करेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बैक एंड से रिवर्स इटरेट करेंगे, मतलब n-1 से 0 तक, तो पूरा पूरा हम लूप रन करेंगे। बट इन द केस ऑफ जो मैं ये अप्रोच बताने वाला हूँ, इस अप्रोच के अंदर क्या करेंगे, इसमें हम मिड से डिवाइड कर देंगे। जैसे आपने मिड से डिवाइड कर दिया मैडम है, हम चेक करेंगे क्या मेरे जो फर्स्ट यहाँ पे टू, हम बोल सकते हैं टू पॉइंटर अप्रोच का यूज करेंगे। एक पॉइंटर हमारा यहाँ पे रहेगा, एक पॉइंटर हमारा यहाँ पे रहेगा। हम चेक करेंगे क्या ये इसके इक्वल है, इसको बढ़ा देंगे, इसको बढ़ा देंगे, क्या ये इसके इक्वल है। अगर ऐसे ऐसे करके आपका इक्वल आता है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू, एल्स में हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। मैं आपको एक बार कोड दिखा देता हूँ, कोड से आपकी क्लैरिटी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो एक बार कोड पे चलते हैं।
तो ये सिंपल सा कोड रहने वाला है इसका, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पे हमारा एक मेन मेथड हो गया और ये स्ट्रिंग हमें क्या करनी है, ये आपको इनपुट खुद से लेनी है। यहाँ पे हमने खुद से इसमें बाय डिफॉल्ट मैडम लिखा है, बट वहां पे जब आप एसेंशियल कोडिंग असेसमेंट के अंदर जाओगे तो आपको बाय डिफॉल्ट इनपुट लेना है। फंक्शन हो गया हमारा इफ इज पैलिंड्रोम str। ये फंक्शन हमारा क्या है, ये सेम फंक्शन है, ये हमने फंक्शन बना लिया। सिंपली हमने क्या करा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ट्रू, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल फॉल्स। अगर मेरी गिवन स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है तो सिंपली रिटर्न करना है ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। अब करेंगे कैसे इसको, जैसे मैंने आपको बताया था, या तो आप लूप रन करो, बैक एंड से लूप रन करेंगे n-1 से 0 से, और रिवर्स स्ट्रिंग, हम एक रिवर्स स्ट्रिंग आ जाएगी और चेक कर लेंगे कि जो रिवर्स स्ट्रिंग आई है अगर वो ओरिजिनल स्ट्रिंग के इक्वल है तो रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। बस इस केस में क्या है, ऑर्डर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n है, बट इस केस में n/2 तक हम रन करेंगे। देखो 99% चांस है कि अगर आप ये वाला कोड भी रन करोगे तो आपका एग्जीक्यूट करेगा, सारे के सारे टेस्ट केस पास कर देगा। बट हमें पहले ही ऑप्टिमल अप्रोच लिखोगे तो आपकी टाइमिंग सेव होगी। 45 मिनट्स की टाइमिंग के अंदर आपको दो क्वेश्चंस आपको वहां पे अटेम्प्ट करने हैं। तो ये एक बड़ा टास्क होता है जब आपको एक टाइम बैरियर लगा होता है, टाइम बैरियर के अंदर हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, एंड वो भी कोडिंग क्वेश्चन। पहले हमें उसको सोचना भी पड़ेगा कि उसकी अप्रोच क्या है। देखो आप अगर आप क्वेश्चन रीड करते हो तो उसमें आपकी 5 मिनट्स तो मिनिमम एक क्वेश्चन के अंदर हमारी कंज्यूम हो जाती है। एंड जब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं उसके बाद हमें लॉजिक सोचने में टाइम लगता है। देन जब हम कोड करते हैं, कोड में काफी हमारे बग्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको हमें सोल्व करना होता है। तो 45 मिनट्स के टाइम बैरियर के अंदर हमें दो कोडिंग क्वेश्चन सोल्व करने हैं। दिस इज अ बिग टास्क। तो ये टाइमिंग का इशू काफी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आया, तो इसको भी आप मेंटेन करके चलना। प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी होगी तो आप इजीली 45 मिनट्स के अंदर दोनों के दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा कोड था, मैंने आपको कोड समझा दिया है, ये हमारा जावा कोड था। अभी जावा कोड को मैं एक बार बता देता हूँ आपको, मैंने लॉजिक आपको बता दिया, कोड एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। i इक्वल टू 0, i इज लेस देन लेंथ/2। हमें क्या करना है, ये मेरी मैडम है, मैडम मेरी स्ट्रिंग है, और मुझे इसको मैंने क्या करा, इसकी लेंथ है 5/2 तक हमें लूप को रन कराना है। एंड ये मेरा पॉइंटर है str.char@i इज नॉट इक्वल्स टू str.char@length-i-1, क्योंकि मुझे रिड्यूस करना है, इधर भी आना है मुझे, तो हर बार -i-1 है, तो जब हमारा ये 1 होगा तो ये हमारा इस पे आ जाएगा, फिर हमारा नेक्स्ट आ जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स को इसका लॉजिक पता होगा, लेंथ -i-1 का। तो देखो हमने एक बार यहाँ से चेक करा m इक्वल टू m, जब मेरा i इक्वल टू 0 पे था, i इक्वल टू 0 पे था, तो लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ 5, 5 माइनस i, 0 माइनस 1 4। तो ये क्या है, अगर आप मैं इंडेक्सिंग करता हूँ यहाँ पे 0 1 2 3 4, तो ये मेरा लास्ट 4 और 0 से हमारी चेक होगी क्या m इक्वल टू m है, यस है। नेक्स्ट टाइम हमारा i हो जाएगा 1, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला कहाँ पे आएगा, अब ये देखते हैं। जब आप यहाँ पे -1 और कर दोगे तो ये 3 पे आ जाएगा, तो ऐसे ही हमारा ये चेक होगा। अगर यहाँ पे कोई भी कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पे सपोज करते हैं मेरा नेम है अमन, अब ये चेक करते हैं क्या ये नेम पैलिंड्रोम है या नहीं है, तो ये स्टार्टिंग में ही फॉल्स रिटर्न कर देगा। जब ये चेक करेगा ए को एन से, तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो अगर पैलिंड्रोम होगा तो ये इस कंडीशन के अंदर, इफ कंडीशन के अंदर कभी भी आएगा नहीं। अगर ये पैलिंड्रोम नहीं होगा तो ये इस कंडीशन के अंदर आएगा और डायरेक्टली यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो दिस इज आवर होल अप्रोच, एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी बार असेंचर ने क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एंड हमने लास्ट में क्या करा, रिटर्न कर दिया ट्रू। तो ये मेरा क्या था, ये मेरा जावा कोड था। बात करते हैं हमारे सी प्लस प्लस कोड की। तो गाइस सी प्लस प्लस कोड भी सेम रहने वाला है। एक हमने पैलिंड्रोम फंक्शन बनाया, एक हमारी लेंथ है लेस देन लेंथ/2, str i इज नॉट इक्वल्स टू str लेंथ -i-1, रिटर्न फॉल्स, रिटर्न ट्रू। ये हमारा मेन क्या है, ये मेन मेथड है। यहाँ पे हमारी पैलिंड्रोम है स्ट्रिंग मैडम, और ये हमने फंक्शन बनाया, यहाँ पे हमने ट्रू और फॉल्स को रिटर्न कर दिया। सेम ऐसे ही मेरा पाइथन का कोड है। तो पाइथन का कोड हमेशा छोटा कोड रहता है, तो सेम हमारा पाइथन का कोड होने वाला है। सो होप्स आपको चीजें समझ में आ चुकी होगी कि क्या लॉजिक था। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एंड ऑलरेडी असेंचर 2022 23 24 तीनों साल ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा आपका पैटर्न चेंज हो सकता है, थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो सकता है, बट जो लॉजिक लगने वाला है वो सेम लॉजिक लगने वाला है। सो गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। The function accepts a string str as its argument. The function needs to reverse the order of the words in the string. क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक फंक्शन है जिसने एक्सेप्ट करा है स्ट्रिंग str आर्ग्यूमेंट के अंदर, और फंक्शन को क्या करना है, रिवर्स करना है
ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इन द स्ट्रिंग, मतलब जो भी हमारा स्ट्रिंग है उसको रिवर्स करके दे दो। सिंपल सा अगर हम बात करें तो रिवर्स अ स्ट्रिंग का हमारा कोड है, ठीक है। स्ट्रिंग हमारी हेलो वर्ल्ड, क्या है, हेलो वर्ल्ड। अगर इसके आउटपुट की बात करें तो ये इसका बिल्कुल रिवर्स होके आ चुका है। अगर इसके कोड की बात करें तो कोड बहुत सिंपल होने वाला है, कोड बहुत सिंपल होने वाला है, हेलो वर्ल्ड। और बीच में आपको एक चीज देखना कि यहाँ पे गैप है, मतलब क्या स्पेस है, तो पहले तो इस स्पेस को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो पहले हम इस स्पेस को स्प्लिट कर देंगे, तो अब जो हमारा आएगा वो पूरा ऐसे बन जाएगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। एक एरे के अंदर इसको डाल देंगे तो एक हेलो अलग हो गया और वर्ल्ड अलग हो गया। और हम क्या करेंगे, हम अपना लूप को इटरेट करके, हम अपना लूप कहाँ से इटरेट करेंगे, बैकएंड से लूप इटरेट करेंगे। यहाँ से हम लूप इटरेट करेंगे एंड अपना बीच में हम क्या कर देंगे, स्पेस भी दे देंगे। मैं आपको एक बार डायरेक्ट कोड से दिखा देता हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आए। तो जावा के अंदर हम डायरेक्टली एक स्ट्रिंग एरे बना लेंगे वर्ड्स नाम से, str.split। अब ये कैसे आपको शो होगा ये मैं आपको दिखाता हूँ, हेलो वर्ल्ड, ये अपना एक अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। और क्या करूंगा, मैं इसको उल्टा प्रिंट कर दूंगा, वर्ड्स डॉट लाइन, मतलब पहले ये प्रिंट होगा, उसके बाद एक स्पेस आ जाएगा, देन ये प्रिंट होगा। तो हमारा पूरा पूरा कोड रन कर पाएगा। सेम हमें यहाँ पे अपना इनपुट लेना है एंड हमने फंक्शन कॉल कर दिया। तो बहुत सिंपल हमारा जावा कोड था। बात करते हैं सी प्लस प्लस कोड की। तो गाइस सी प्लस प्लस कोड के अंदर आप देख सकते हो, हैशटैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम एस एस स्ट्रीम वेक्टर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। हमने क्या बनाया, एक रिवर्स फंक्शन बना लिया है जिसके अंदर हमने क्या करा, स्प्लिट कराया पहले, फिर हमने क्या करा, स्टोर कराया ईच वर्ड इन द वेक्टर। एक वेक्टर ले लिया जिसके अंदर हमने एक एक वर्ड को इनपुट वो सॉरी पुश करा लिया। देन हमने क्या करा, देन हमने लूप को रन करा रिवर्स ऑर्डर में। दिस इज द मेन पॉइंट। लास्ट में हमने अपना मेन मेथड यूज किया और अपने अपना फंक्शन को प्रिंट करा दिया। एंड सिंपल ये हमारा क्या है, पाइथन कोड है। अभी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखने वाले हैं। पाइथन के अंदर भी सिंपल केस है। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है। एंड बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो मैं आपको बता देता हूँ, दो क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इजी लेवल का क्वेश्चन आने वाला है एंड इसको आप 10 टू 15 मिनट्स के अंदर कवर कर लोगे। और सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इसका लेवल इजी टू मीडियम लेवल हो सकता है। देखो हर एक स्टूडेंट के क्वेश्चंस अलग अलग आते हैं, तो हर एक स्टूडेंट का सेट अलग लगाने वाला है, सबके क्वेश्चंस अलग लगाने वाले, डिफरेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इजी टू मीडियम लेवल रहने वाला है। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर बुकिंग आपको मिल जाएगी, स्लॉट मिल जाएंगे जिसके अंदर मैं आपको गाइडेंस कर दूंगा। मेंटोरशिप भी ले सकते हो, प्लेसमेंट प्रिपरेशन एंड टिप्स, इंटरव्यू की टिप्स ले सकते हो, मॉक इंटरव्यू ले सकते हो। तो आप वो भी जाके बुक कर सकते हो। तो मैं आपको गाइडेंस दे दूंगा कि आपको कैसे कैसे कंपनी को क्रैक करना है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे एसेंचर हो, चाहे कोई भी हो। तो आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी आपको इशू लगता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप स्लॉट भी बुक कर सकते हो। अगर आपको गाइडेंस चाहिए कि भैया असेंचर की कोई प्रिपरेशन नहीं हुई है, असेंचर का कोडिंग राउंड क्रैक करना है, तो कैसे करना है, तो आप वो भी अपना मेंटोरशिप ले सकते हो। अभी बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन इजी टू मीडियम लेवल रहने वाला है। एंड मैं कह सकता हूँ कि काफी स्टूडेंट्स का इजी लेवल का क्वेश्चन आ जाता है, काफी स्टूडेंट्स का मीडियम लेवल का आ जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का हार्ड भी आ जाता है। तो बट हार्ड की प्रोबेबिलिटी है 1 to 5%। मोस्टली एसेंचर के अंदर अभी काफी स्टूडेंट्स के एग्जाम हो चुके हैं, तो काफी स्टूडेंट्स की मेल आ जाती है। तो जो लेवल ले रहा है वो इजी टू मीडियम लेवल हम बोल सकते हैं। बट फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी आने वाला है, 3-4 लाइन के कोड वाला क्वेश्चन आने वाला है। सेकंड क्वेश्चन का लेवल इजी टू मीडियम लेवल हो सकता है। तो इसको सोल्व करने में अगर आपको ठीक ठाक प्रैक्टिस है तो 20 मिनट्स के अंदर आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो आप ये चांस रखना, फर्स्ट क्वेश्चन तो हर एक स्टूडेंट इजिली अटेम्प्ट कर लेगा। सेकंड क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे नहीं आता है तो गाइस आपको करना क्या है, इसको छोड़ के मत आना। देखो एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसको बिल्कुल भी छोड़ के मत आना। ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज कर लेना। अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच की हेल्प से अगर वहां पे 10 टेस्ट केस है और 3 to 4 टेस्ट केस भी पास हो गए, तो आपकी काफी प्रोबेबिलिटी है कि आप इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी, आपका इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टिंग में नाम आ जाएगा। बट अगर आप सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज छोड़ के आगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाएगी। तो सेकंड क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो 2 लूप लगाओ, 3 लूप लगाओ, बस कुछ टेस्ट केस पास कर दो। अगर आप 30 to 40% टेस्ट केस भी पास कर गए, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन फुल्ली पास कर देना, सेकंड क्वेश्चन में अगर 30 to 40% भी टेस्ट केस पास कर दिए तो स्टिल देर आर मेनी चांसेस। तो आपकी काफी चांसेस है कि आपका शॉर्ट लिस्टिंग में नाम आ जाएगा, इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। सो गाइस अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Given a string str, a character ch1 and a character ch2, replace all occurrences of ch1 in str with ch2 and vice versa। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है।
क्वेश्चन ने क्या बोला है, आपको एक स्ट्रिंग दी गई है, आपको एक कैरेक्टर ch1 दिए गए है, आपको एक कैरेक्टर ch2 दिए गए हैं। एंड गाइस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो का। एंड चैनल को सब्सक्राइब तो सभी स्टूडेंट को करना ही करना है। एंड अगर आपको मोर कोडिंग वन शॉट चाहिए, आपको ये भी चाहिए कि भैया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराओ और कोडिंग क्वेश्चंस लेके आओ, तो वो भी आ जाएगी इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट के अंदर बताना कि भैया वी वांट मोर कोडिंग वन शॉट, तो मैं आप लोग के लिए बहुत सारे कोडिंग वन शॉट लेके आ जाऊंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। तो हमें करना क्या है, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। रिप्लेस ऑल अकरेंसेस ऑफ ch1 इन str विद ch2 एंड वाइस वर्सा। करना कुछ नहीं है, जितनी भी अकरेंस ch1 की थी, जो हमारी स्ट्रिंग है, आपको रिप्लेस करनी है ch2 के अंदर, एंड जितनी भी ch2 की थी वे ch1 के अंदर रिप्लेस करनी है। ऐसे आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ये मेरा एक पल्स है। अब आपको करना क्या है, ए की अकरेंस रिप्लेस करनी है पी से, मतलब जितनी भी मेरी ए, जितनी बार भी ए आया उसको पी से रिप्लेस कर दो। एंड वाइस वर्सा, मतलब जितनी बार पी आया उसको ए से रिप्लेस कर दो। तो अब ए कितनी बार आया, एक बार आया तो हमने इसको पी से रिप्लेस कर दिया। फिर पी आया, इसको हमने ए से रिप्लेस कर दिया। फिर पी आया, फिर हमने ए से रिप्लेस कर दिया, फिर एल ई एस। तो ये हमारी पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग होगी। दिस इज अवर कंप्लीट स्ट्रिंग। तो ये हमें सिंपल आउटपुट प्रिंट करना है। अब कैसे करेंगे ये चीज बता देता हूँ। अब ये क्या है भैया, ये है हमारी स्ट्रिंग एप्पल्स। अब आपको करना क्या है, अब हमें पूरा लूप रन करना है। हमने लूप रन कर दिया। एन क्या है, एन हमारा स्ट्रिंग की लेंथ है। हमने बस चेक करना है कि क्या मेरा ch1 इक्वल टू ch2 है। नहीं, ये नहीं चेक करना है। क्वेश्चन ने क्या बोला, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन ने बोला रिप्लेस करना है। अगर कहीं पे ये आया तो हमें चेक करना है कि क्या आया है, ठीक है। अगर मेरा कैरेक्टर आई, कैरेक्टर एरे, जो भी मैंने कैरेक्टर एरे लिया है आई, अगर मेरा ch1 है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन देखो, अगर मेरा ch1 आया तो उसको ch2 के अंदर रिप्लेस कर देना है। तो सिंपल, अगर मेरा ch1 है तो कैरेक्टर एरे ऑफ आई ch2, ठीक है। एल्स में क्या करना है, एल्स में कैरेक्टर ऑफ एरे आई ch1। बस सिंपल ही तो कंडीशन थी, एल्स नहीं करना है, ये भी इफ कंडीशन लगेगी। यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, कैरेक्टर एरे ऑफ आई अगर मेरा ch2 है तो उसको क्या कर दो, उसको ch1 कर दो, क्योंकि हमारे और भी तो सेंटेंसेस है, और भी तो वर्ड्स है, और भी तो कैरेक्टर्स है, तो वो सब चीजों को रिप्लेस कर देगा। अगर हमने एल्स लगा दिया तो ये दोनों ही कंडीशन लगेगी। मैं आपको एक बार कोड दिखा देता हूँ। कैरेक्टर एरे हमने पहले एक कैरेक्टर एरे बना दिया, जो हमारी स्ट्रिंग थी एप्पल्स, उसको हमने कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करा, एक लूप रन करा, इफ कैरेक्टर एरे आई इक्वल टू ch1। अगर मेरा ch1 है तो मैं क्या करूंगा, उसको ch2 में अपडेट कर दूंगा। जैसे हमें कहा है कि अगर a है तो उसको रिप्लेस करके p आ जाएगा, और अगर p है तो उसको रिप्लेस करके a आ जाएगा। ये सिंपल सा 4 ऑफ लाइन कोड है। इसने क्या करा, इसने कुछ नहीं करा। जो भी हमारा कैरेक्टर ch1 है उसको ch2 के अंदर रिप्लेस कर दिया, जो ch2 है उसको ch1 के अंदर रिप्लेस कर दिया। लास्ट में रिटर्न कर दिया एक स्ट्रिंग जिसके अंदर कैरेक्टर एरे है, क्योंकि ये हमारा कैरेक्टर एरे था तो हमें एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। हमारा देखो फंक्शन क्या है, स्ट्रिंग नाम से स्टैटिक वॉइड। ये हमारा क्या हो गया, मेन मेथड हो गया। मेन मेथड के अंदर आपको इनपुट खुद लेना है। तो ये हमारा कंप्लीट जावा कोड था। बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की, तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाले हैं। नाउ कम टू द सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में भी सेम है, लूप रन करा, चेक कर लिया ch1 है तो ch2 कर दिया, और अगर सी ch2 के इक्वल है तो ch1 कर दिया। सेम हमारा पाइथन कोड है। तो पाइथन कोड के अंदर अभी हमने सेम करा, ये देखो सेम आपको लाइन दिख रही होगी, एंड हमने एक और कंडीशन लगा दी एल्स वाली। तो बिल्कुल सेम चीजें हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट की है। तो यहाँ पे बहुत एक सिंपल सा कोड था। सो होप्स आपको चीजें समझ में आई हो। हमने यहाँ पे काफी क्वेश्चंस किए जो अभी रिसेंटली एसेंचर के अंदर पूछे गए थे। अभी ये रिसेंटली अक्टूबर के अंदर भी पूछे गए हैं, रिसेंटली अगस्त के अंदर भी पूछे गए हैं। तो आपको काफी हेल्प हो चुकी होगी, एक आपको आइडिया लग चुका होगा किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना। जो भी आपका डाउट्स है, काफी स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो जो भी आपका डाउट्स है। एंड एम करके चल रहे हैं कि 200 लाइक्स तो आप इजिली इस वीडियो पे कर दोगे। तो 200 लाइक्स का एम कर रहे हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।